जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं तुला राशि की चंद्र राशि के बारे में। हम यहाँ पर चंद्र गोचर के अनुसार ही यहाँ पर वार्तालाप करते हैं और ये जरूरी नहीं होता है कि आपकी चंद्र राशि के अनुसार ये आप सभी के ऊपर लागू होती हो, क्योंकि यहाँ पर हमें ये भी देखना होता है कि हो सकता है कि यहाँ चंद्र के अनुसार आपकी कुंडली में शुभ फल दे रहा हो, परंतु आपके जन्म कुंडली के अंदर वो पाप ग्रह से दृष्ट हो या फिर पाप ग्रह से युक्त हो, तो वो आपको शुभ फल नहीं दे पा रहा है। तो आप अपनी कुंडली का भी विश्लेषण जरूर करवाइएगा, जिससे आपको आपके जीवन के बारे में पूरी जानकारी यहाँ से कह सकते हैं या फिर किसी भी ब्राह्मण के माध्यम से, जो अच्छा विद्वान ब्राह्मण हो, ज्योतिष का जानकार हो, उनके माध्यम से आपको प्राप्त हो सके। अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं चंद्र कुंडली के अनुसार। अगर किसी को चंद्र कुंडली का नहीं पता है कि हमारी चंद्र राशि क्या है, तो वो अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी देख सकता है कि उनके अगर तुला राशि के नाम से प्रचलित हैं तो ये आप अपने बारे में पूरी यहाँ वीडियो के ऊपर जानकारी ले सकते हैं। अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो बृहस्पति है वो वक्री हो रहे हैं और वक्री होकर के वो 3 से 4 महीने वक्री रहेंगे। और यहाँ पर आपके अष्टमेश होकर के सूर्य भगवान जो है अष्टमेश होकर के वक्री हो रहे हैं और आपके तृतीय भाव और तथा षष्ठम भाव के स्वामी हैं बृहस्पति और वो अष्टम भाव में होकर के वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या फल दे रहे हैं, किस प्रकार की टेंशन दे रहे हैं या कोई सुख दे रहे हैं, सौभाग्य दे रहे हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए पर देख लेते हैं कि गुरु भगवान जो है अष्टम भाव में बैठे हैं। वैसे तो कहते हैं कि अष्टम भाव अच्छा नहीं होता है, परंतु यहाँ पर गुरु भगवान की अगर हम बात करें तो गुरु भगवान स्वयं ही देवों के गुरु कहलाते हैं। तो ये कहीं पर भी किसी भी प्रकार से हमें परेशान नहीं करेंगे, जो भी करेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं, गुरु भगवान जो है वो आपके पराक्रम भाव के स्वामी है, यानी तृतीय के स्वामी हैं, जो भाई बहनों का भी कारक माना जाता है। यहाँ पर अगर आपके भाई बहनों के साथ में संबंध अगर बिगड़े हुए हैं तो वो धीरे धीरे करके इन 3 से 4 महीनों में आपको सुधार की ओर दिखाई देंगे। पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ प्रभाव आपको दिखाई देगा कि पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो चुका है। और हो सकता है कि आपके पराक्रम में जो समस्या आ रही थी, यानी आपको आत्मविश्वास नहीं था, कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, वो नहीं था आपके अंदर। आप कोई कार्य कर रहे थे लेकिन आपको ये ऐसा लग रहा था कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सही है या गलत है, इस प्रकार के निर्णय या संशय के अंदर आप जब घिरे हुए थे तो वो संशय और निर्णय आपके अभी दूर होने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु भगवान आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। और पराक्रम को बढ़ाना का मतलब है कि साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा आपका, तो आपको कार्य करने में क्षमता जो मिलेगी उसके अनुसार आप किसी भी प्रकार से कार्य को करने में कोई हिचकिचाहट आपके मन में नहीं रहने वाली है। और दूसरी बात यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पराक्रम भाव जो है, पराक्रम भाव में रहने के बाद के अंदर आपको इनकम सोर्स भी अच्छे होने वाली है, क्योंकि तुला राशि के जातक हैं उनको हर प्रकार की सुख और सुविधा भी मिलने वाली है। परंतु यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम बात करें चंद्र कुंडली की, जो सब पर लागू होना कोई संभव नहीं कह सकते हैं इसको। आप अपनी कुंडली के बारे में भी विश्लेषण जरूर करवाइएगा। फिर जैसे बात कर लेते हैं, गुरु भगवान जो है वो आपके षष्ठेश के भी स्वामी हैं। षष्ठेश के स्वामी यानी षष्ठेश जो होता है वो रोग का, ऋण का, शत्रु का, भय का, इनका होता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी प्रकार से लोन लेना चाह रहे थे लेकिन आपको लोन नहीं मिल पा रहा था, यानी अष्टम भाव के बृहस्पति होकर के अगर बैठ जाते हैं ना, तो वो क्या है कि रुके हुए कार्यों को भी हमारे और बढ़ाते रहते हैं। हमारे जो भी रुके हुए कार्य थे उनको हमें इस बार सफलतापूर्वक करवाने की कोशिश करेंगे गुरु भगवान जो है चंद्र कुंडली के अनुसार। आपको अगर किसी प्रकार से लोन लेने की आवश्यकता थी, आप लोन लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लोन आपका मिल नहीं पा रहा था किन्हीं कारणों के कारण, तो वो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा रहने वाला है कि आपको लोन है यहाँ पर मिल सकता है। साथ में अगर हम यहाँ पर बात की जाए कि जिस व्यक्ति के लोन पहले से चल रहा था फिर भी उसके किसी प्रकार से रुकावटें पैदा हो रही थी और लोन उसको लेने की, पैसे लेने की आवश्यकता थी, शायद उनको पैसे तो मिल जाएंगे, लोन तो उनको मिल सकता है। परंतु यहाँ पर एक चीज आपको बता देता हूँ, आपको शत्रु का, भय का, रोग का, इनकी चिंता रहेगी, ऋण की भी चिंता रह सकती है आपको। तो जहां तक हो सके वहां तक मैं आपको जो उपाय बताऊंगा वीडियो में वो आप जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसा भी मन में भय पैदा होगा कि किसी ने शायद करा दिया होगा या फिर किसी प्रकार की
किसी ने टोना टोटका कह सकते हैं, किसी ने प्रयोग कह सकते हैं, किसी ने हमारे कार्य का बंधन कर दिया होगा, ऐसी आपके मन में भी संशय पैदा होगा। तो वो आपके मन में संशय ऐसा पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो कार्य होते हैं वो ग्रह नक्षत्र के कारण भी हो सकते हैं। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइएगा। यहाँ पर जिस प्रकार देखा जाता है कि ऐसे भावनाएं भी पैदा हो सकती है, क्योंकि षष्ठेश का स्वामी अगर अष्टमेश में बैठता है तो ऐसी भावनाएं पैदा करता है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि गुरु भगवान जो है उनकी दृष्टि हमारे द्वादश भाव पर भी पड़ रही है। तो द्वादश भाव में पड़ने से विदेश में रहने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, या विदेश से जाने से संबंधित कोई भी अगर व्यक्ति इस प्रकार का सोच रहा है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और तुला राशि के जातकों की अगर हम बात की जाए तो वो षष्ठेश की तो यहाँ पर दृष्टि रख रहे हैं, लेकिन साथ में हम बात करें तो यहाँ पर गुरु भगवान जो है द्वादश भाव के ऊपर दृष्टि रखेंगे। द्वादश भाव भी ये कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, परंतु विदेश में रहने वाले लोगों के लिए इसे अच्छा मान सकते हैं। परंतु इस समय आपके खर्च बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो उसके ऊपर भी आप कंट्रोल कीजिएगा। अब सेविंग करने की कोशिश करेंगे, सेविंग नहीं हो पा रही है तो मैं आपसे कहूँगा कि जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं वो अगर हो रहे हैं तो आप उनको तुरंत प्रभाव से कीजिएगा, किसी प्रकार का संशय ना रखिएगा। अगर आप कोई बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार से अन्य कार्य करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि उनके लिए भी विशेष अच्छा रहने वाला है। कि हो सकता है कि उनके अंदर स्टडी को लेकर के थोड़ा आलस्य बना होगा, या फिर उनके मन में 2-3 संशय चल रहे होंगे, हम ये करें ये करें ये करें। तो उन सभी में आपको निर्णय लेने में भी अच्छी कोशिश और सहायता करेंगे गुरु भगवान जो हैं। और आपके स्टूडेंट लाइफ के जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। वक्री होकर के गुरु आपको बहुत शुभ फल देने वाला है। परंतु यहाँ पर एक बात हो रही है, आपके लिए विशेष बता रहा हूँ, तुला राशि के जातक जो हैं वो शुक्र और गुरु के जप जरूर कीजिएगा, और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ आपको निरंतर करना चाहिए। शुक्र और गुरु के जप आपको अगर करने होंगे, आप करते होंगे, तो उससे आपको गुरु बहुत ज़्यादा फल देगा। शुक्र के क्यों करने हैं? क्योंकि शुक्र आपका स्वामी है खुद का, और शुक्र हमेशा लग्जरी का कारक होता है, ऐश्वर्य का कारक होता है, पत्नी का कारक होता है, और दाम्पत्य जीवन का कारक होता है। तो वो उसमें भी आपको बहुत सुख मिलेगा। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई संशय नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, लोन, ऋण और रोग के बारे में आपके मन में भाव आ सकता है कि मुझे कोई रोग ना हो जाए, मेरा ऋण इतना हो रखा है, उसके लिए टेंशन ले रहे हो। तो ऐसी कोई स्थिति कोई खास ज़्यादा बड़ी दिखाई नहीं दे रही है, परंतु आपको धैर्य रख करके कार्य करने होंगे, और जो भी आपकी समस्या है वो धीरे धीरे आपकी दूर होती जाएगी। जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप वीडियो के ऊपर पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई ऐसी घटनाएं हो रही है, अगर आपकी जो चंद्र कुंडली के अनुसार हम वार्तालाप कर रहे हैं वो अगर स्टिक जा रही है, सही जा रही है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री गणेश, राधे राधे।